साथियों नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा। साथियों, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनका बलिदान दिवस है। राजीव गांधी वास्तव में ऐसी शख्सियत थे, आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। कहीं अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, कहीं बलिदान दिवस के रूप में उनको याद किया जा रहा है। वाकई में राजीव गांधी जी ने जो हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत देश के लिए किया, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज आधुनिक भारत का जो ढांचा हम देख रहे हैं, देश में जो कंप्यूटराइजेशन हो, दूर संचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल क्रांति आज हिंदुस्तान में है, उसके जनक थे राजीव गांधी। राजीव गांधी मरते दम तक हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए काम करते रहे। उनका बोलने का अंदाज इतना प्यारा था, इतना सौम्य व्यवहार उनका अपने सहकर्मियों के साथ और सबके साथ। मैं कहता हूँ वाकई में वो एक युग पुरुष थे। उनका नाम भी जुबान पर आ जाता है तो मन श्रद्धा से भर जाता है। राजीव गांधी एक ईमानदार और पारदर्शी व्यक्तित्व के मालिक थे। उनसे जुड़ा हुआ एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त आपको पता है कि एस्टीम कार, बड़ी प्रसिद्ध कार थी जो मारुति ब्रांड की थी। तो एस्टीम कार जब लॉन्च हुई तो सबसे पहली, हिंदुस्तान में पहली कार राजीव गांधी जी के निजी सचिव वी सेंट जॉर्ज को दी गई, पहली डिलीवरी हिंदुस्तान के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में वी जॉर्ज मिठाइयाँ बांट रहे थे। राजीव गांधी जी उधर से जब आए तो उन्होंने पूछा जॉर्ज से, भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो? तो वी जॉर्ज ने कहा कि सर, मारुति एस्टीम की डिलीवरी मुझे मिली है और इंडिया में पहली गाड़ी मुझे मिली है। राजीव गांधी जी ने उसकी आंखों में आंखें डाल करके पूछा, साइड में ले जा करके पूछा कि मिस्टर जॉर्ज, तुम्हें ये गाड़ी तुम्हें नहीं मिली, ये गाड़ी तुम्हें इसलिए मिली है कि तुम मेरे निजी सचिव हो, देश के प्रधानमंत्री के निजी सचिव हो, और सच बताना, क्या तुमने इसकी पेमेंट दी है, गाड़ी के पैसे दिए क्या कंपनी को? तो उसने कहा कि नहीं, उन्होंने पैसे नहीं लिए। राजीव गांधी ने कहा कि जाओ पहले इस गाड़ी की पूरी कीमत वहाँ पे अदा करके आओ, पैसे दे करके आओ, फिर मिठाई बांटना। ऐसे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ईमानदार थे, पारदर्शी थे, और वो ऐसे लोगों को पसंद करते थे। राजीव गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार और उनकी शिक्षाएं आज भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के रूप में हमारे बीच में हैं। कहते हैं कि इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाता है, पर वो अपने बच्चों में हमेशा जिंदा रहता है। उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, वो सब बच्चों में परिलक्षित होता है। आज राहुल गांधी जी जिस तरह से राजीव जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हमें लगता ही नहीं है कि राजीव जी हमारे बीच में नहीं है। शायर ने भी क्या कमाल का लिखा है कि देश कैसे भूलेगा वो प्यार राजीव गांधी जी का, देश कैसे भूलेगा वो प्यार राजीव गांधी जी का। राहुल गांधी जी की सूरत में करते हैं दीदार हम राजीव गांधी जी का। हम राहुल गांधी जी की सूरत में ही उनका दीदार कर रहे हैं। एक और मर्मस्पर्शी एक वाकया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बात करी ना कि राजीव गांधी जी की शिक्षाएं और उनके जो संस्कार है, उनकी जो सोच है, वो उनके परिजनों में परिलक्षित होती है। जिस दिन राजीव जी की डेथ हो गई थी, हत्या हो गई थी 21 मई 1991 को, तो सोनिया जी मद्रास पहुंची उनका शव लेने के लिए। जब सोनिया जी ने देखा कि राजीव जी के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता के शव पर, उनकी डेड बॉडी पर कोई फूल नहीं है, तो उन्होंने राजीव जी की डेड बॉडी से एक फूलों की माला उठाई और प्रदीप जी के शव पर रख दी। दोस्तों, अपना सब कुछ खो देने के बाद भी
एक सुरक्षा अधिकारी के शव का सम्मान कौन कर सकता है? गांधी परिवार ही कर सकता है। ऐसी उदारता और ऐसे संस्कार जो राजीव गांधी से मिले थे वो आज भी विद्यमान है, न केवल उस समय, आज भी विद्यमान है। राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसे हम शब्दों में नहीं समेट सकते। और कहते हैं कि जब समय कम हो और बात बड़ी कहनी हो तो फिर शायरी या कविता का सहारा लेना पड़ता है। लास्ट में उनकी शान में मैं एक लाइन कह रहा हूँ जो बहुत मीनिंगफुल है, आप ध्यान से सुनो और दिल से सुनो। आपको तो मालूम ही है, जब उनकी हत्या हुई तो जो मानव बम बनी लड़की थी ना, उसने राजीव जी के पैर छूने के बहाने वो झुकी और बम का बटन दबा दिया और बम धमाके में राजीव जी की हत्या हो गई। उसी मोमेंट पर, उसी पल पर ये लाइन है कि बजा कहा जो आपको शहीद वतन कहा। बजा कहा मतलब बहुत सही कहा। बजा कहा जो आपको शहीद वतन कहा, ये हैसियत आपको आपके नाम से मिली। अरे इससे ज़्यादा आपका एहतराम क्या होगा कि मौत भी मिली तो आपको झुककर सलाम करके मिली, झुककर सलाम करके मिली। तो ऐसे थे राजीव गांधी। आज उनकी पुण्यतिथि पर, आज उनके बलिदान दिवस पर देश का जर्रा जर्रा उनको नतमस्तक होकर के अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरी ओर से भी उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजीव गांधी अमर रहे। जय हिंद। India is an old country but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work, and the collective determination of our people.